देखिए दोस्तों, बैठे जाइए, एक मिनट बैठ जाइए। देखिए, आज के इस प्रोग्राम की जो सदारत कर रहे हैं डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और चंद कलमात से ज़रूर नवाजें। एक बार फिर मैं कुमैल अशरफ साहब, अरशद जहांगीर गंजवी साहब, सौराब साहब और पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। डॉक्टर साहब तशरीफ ले आइए। जरा जरूरी है डॉक्टर साहब के हवाले को पढ़ दीजिए। नहीं, बस वो कुछ बोल देंगे, बोल दिया जा कर देंगे। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाइए बस। जी आइए डॉक्टर साहब, बजरा अदब के लिए इनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। यहाँ पे मौजूद सभी सामाईन और शोराए हजरात और तमाम शायरा और इस महफिल में अपने दिलो जान से इसको सजाने वाले इस इंतज़ामिया कमेटी के कुमैल अशरफ भाई और ये मुशायरे की शान और शौकत के लिए यहाँ पे बैठे हमारे प्रधान जी, मैं आप सभी लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस ऐसी जगह एक ऐसी महफिल सजाई है कि जिसका इतने सारे लोगों का, बस मेरा एक मकसद यहाँ था आने का। मैंने कुमैल अशरफ से कहा था कि मैं आऊँगा। ये मुशायरा करना ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने कुमैल अशरफ से कहा था यार कहीं भी जाओ, मेरे एक ख्वाहिश है और मैं हमेशा से आपको मैं एक तारीख बता दूं अपने बारे में, इतना वक्त नहीं, बस छोटा सा, कि मैं बस इन जैसा ही था और यहीं बैठता था मुशायरे में। मैं करीब 8 साल का था और मुझे पता चला कि रामनगर में मुशायरा है, तो मैं हथीना से साइकिल से शाम को मुशायरे में तो आ गया और वो 3 बजे मुशायरा ख़त्म हो गया। फिर मुझे लगा मैं जाऊँगा कैसे इतनी रात को अकेले। और ये शौक़ मुशायरे का मेरा वैसा रहा कि मैं लखनऊ में करीब 18 साल रहा और अल्लाह करम से उस कुर्बो जवार में जब भी अदब की कोई महफिल हुई है तो मेरी कोशिश रही है, हमेशा मेरी शिरकत भी रही उस महफिल में। और इन सब महफिल में जाने का मकसद आप सारे लोग और मेरे ऊपर भी ये लाजिम है कि हर कोई एक मैसेज, एक संदेशा लेके जाएं कि ये सारे लोग जो हम हैं और जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम है इल्म। तो कोशिश ये करें अल्लाह के वास्ते कि अपने बच्चों को ऐसी इल्म दें कि हर बच्चा आपके घर का हम जैसों से ऊपर बैठे। ये मेरी दुआ है कि आप एक वक्त की रोटी कम खाएं, जो कि भीमराव अंबेडकर ने, श्री काशीराम ने और बहुत सारे हमारे उलमाए हजरात ने, इवन हम ये कहते हैं कि हमारी पहली किताब का जो पहला लफ्ज है उसमें भी इल्म का ही जिक्र है और इल्म को ही फर्ज किया गया। तो सबसे बड़ी मेरी ये कोशिश है कि हर बच्चे को इल्म का याफ्ता बनाए और उसको बेहतर तालीम देने की कोशिश करें। ये सबसे बड़ी मेरी एक गुजारिश इस समाज से और अपने समाज से। एक दूसरी गुजारिश है जो थोड़ी सी कड़वी है, बट एहतराम के साथ मैं आपसे कोशिश करता हूँ, हो सकता है कल मुझे अल्लाह करम से एक बच्चों के स्कूल का प्रोग्राम, मैं किसी भी इल्मी प्रोग्राम में ज़रूर जाता हूँ जहाँ पे इल्म से ताल्लुक़ रखता हुआ प्रोग्राम हो। तो कम से कम दूसरी चीज़ मेरी ये है कि मैं टांडा में रहता हूँ तो अल्लाह करम से बहुत सारे लोग मुझे शादी का इनविटेशन दे जाते हैं, बहुत सारे लोग, कि डॉक्टर साहब मेरी बारात में आइएगा। तो मेरा एक वाहिद जवाब होता है कि यार मैं बारात में नहीं जाता। तो वो बड़े अचंभे से देखते हैं, डॉक्टर साहब ये कैसे आप बात कर रहे हैं कि आप नहीं जाते। मैंने कहा यार ये लफ्ज़ कहने के लिए मुझे 22 साल लग गए। 22 साल, 12 साल पहले मैंने अपनी शादी की तो सबसे पहले मैंने कहा कि यार मैं यहीं से शुरुआत करूं। उससे पहले भी मेरी ख्वाहिश रही, लेकिन मैं सबको बताया नहीं। मैंने कहा पहले मैं अपने घर से शुरुआत करूं। फिर इस चीज़ की मैंने कोशिश की और मैंने ये देखा कि हम हर जगह, अभी आप देखिए अभी वुमेंस डे पे मुझे थोड़ा एक प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया गया, खैर अनफॉर्चुनेट मैं जा नहीं पाया। तो मेरी ये कोशिश है कि ये इल्म ही एक जरिया है जो सारी लोगों की सारी चीज़ों की इज्जत को ये बख्शेगा। चाहे वो सामाजिक जो बहुत बड़ी हमारे बीच में इस वक्त कुरीतियाँ, जो सबसे बड़ी मुश्किल, मेरे पास कई सारे ऐसे लोग हैं डॉक्टर साहब बड़ी परेशान हूँ, बहुत सारे लोग कि मेरे बच्चे की शादी है और वहाँ पे ऐसा हुआ कि इतने बाराती आ रहे, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है।
तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, सिर्फ इतना बताइए जब आपके बच्चे की शादी थी तो कितनी बारात ले गए थे। तो मेरी ये मैसेज है, इसको अदरवाइज ना लीजिए, ये ख्वाहिश है मेरी, और ये हर किसी की ख्वाहिश बन जाए। बस हमारा मकसद ये होना चाहिए किसी भी अदबी प्रोग्राम का, और आप लोग यहाँ से जाएं तो ये जहन में रख के जाएं कि मेरे भी पास बेटा है, मेरे पास बेटी भी है, तो मैं कहीं भी जाऊं कहीं भी आऊं दोनों मेरे ऊपर ही लाजिम होगा। तो खुदा के वास्ते इस चीज का एहतराम करें, अपने समाज से इस गंदगी को हटा के छोड़ें, कोशिश करें, ऐसा नहीं कि सब खत्म हो जाए, थोड़े दिनों के लिए कोशिश करें। बस इसी मकसद के साथ हम कामयाब हो गए। मैं अपनी दो बातें कहने में आप लोग सुन लिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, और एक बहुत बड़ी गुजारिश कि आप लोगों ने इस चीज को तस्लीम कर ली और अपने बच्चों को तालीम का पहला मकसद करिए, बाकी तो सब चीजें गरीबी अमीरी ये सब हर इंसान के ऊपर लाजिम है, वो सब चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां डॉक्टर साहब।